नमस्कार बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 6 दिसंबर 2022 के द बिग न्यूज में चर्चा करेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है। दोस्तों आज जो कि 6 दिसंबर है, आज के दिन पूरा देश इनकी पुण्यतिथि मना रहा है और आज के दिन को ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी अन्य गणमान्य नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों आज के इस द बिग न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यह भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पीकार। यहाँ पर इनका आप चित्र देख रहे होंगे। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब की आज पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। दोस्तों ही वॉज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891, यानी 1891 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर? इन मध्य प्रदेश, इन हिंदू महार कास्ट, एंड हैड टू फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी एज द महार कास्ट वाज व्यूड एज अनटचेबल बाय द अपर क्लास। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर निचली जाति और अछूतों के विकास के लिए, उनकी उत्थान के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिसकी वजह से उनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों को लेकर है। जैसे आप लोगों ने मौलिक अधिकारों में देखा होगा राइट टू इक्वालिटी की बात, यानी समानता का अधिकार की हक की लड़ाई वह लगातार लड़ते रहे। इवन उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा करार दिया। और दोस्तों उन्होंने मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह बहुसंख्यकवाद सिंड्रोम के खिलाफ थे। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए। दोस्तों ही सपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यह एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तरों पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यानी ही वॉज अफ्रेड दैट casteism is more powerful at the local and provincial level, and the government at this level might not protect the interest of lower caste under pressure of अपर कास्ट। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया, इसीलिए संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों यह इनको लोकतंत्र पर अटूट विश्वास था। इन्हें लोकतंत्र पर पूरा विश्वास था। इन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का भी समर्थन किया, जो अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ तालमेल बिठाता है। यानी ही हैड कंप्लीट फेथ इन डेमोक्रेसी एंड सपोर्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच अलाइन विथ अदर नेशनल लीडर। और दोस्तों इन्होंने लोकतंत्र को जीवन को एक तरीके के रूप में जोड़ दिया, यानी न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया। यानी इनका यही मानना है कि लोकतांत्रिक समाज से ही लोकतांत्रिक सरकार का उदय हो सकता है। इसलिए जब तक भारतीय समाज में जातिगत बाधाएं मौजूद हैं, तब तक वास्तविक लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को सामने लाने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। और दोस्तों सामाजिक आयाम की अगर बात किया जाए, तो सामाजिक आयाम के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया था। जहां वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने इनकी सीमाएं भी देखी। दोस्तों यह उनका लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण विश्वास था। अब बात करते हैं अगर दर्शन की, उनकी जो फिलॉसफी, तो उनकी जो यह दर्शन था बुद्ध के दर्शन और कार्ल मार्क्स, इससे मेल खाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द डॉक्टर अंबेडकर, यानी बुद्धा
और कार्ल मार्क्स, यह उनकी पुस्तक रही है। तो यह पश्चिमी आधुनिकतावाद से प्रभावित थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न मॉडर्निज्म। हालांकि इन्होंने पश्चिमी उदारवाद और मार्क्सवाद के आदर्शों की भी प्रशंसा की। इन्होंने बौद्ध धर्म में अपनी पूर्णता को माना। इन्होंने हमारी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली में सुधार के लिए मध्यम तरीके और सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के कट्टरपंथी तरीकों का भी सुझाव दिया था। यानी ही सजेस्टेड मॉडरेट वेज टू इंप्रूव आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड रेडिकल मेथड फॉर द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर बात की जाए इनके सामाजिक सुधारों की, तो इनका यही मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति का एहसास नहीं होगा। He believed that the progress of the nation would not be realized without the removal of untouchability। दोस्तों, आर्टिकल 17 तो सुना होगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जिसका अर्थ है कि जाति व्यवस्था को समग्र रूप से समाप्त करना। इन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। यानी ही स्टडीड हिंदू फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस एंड मेड ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ देम। इनके लिए अस्पृश्यता संपूर्ण हिंदू समाज की गुलामी है। यानी फॉर हिम अनटचेबिलिटी इज द स्लेवरी ऑफ द एंटायर हिंदू सोसाइटी। जबकि अछूत जाति के हिंदुओं द्वारा गुलाम है और जाति के हिंदू खुद धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं। अतः अस्पृश्यों की मुक्ति संपूर्ण हिंदू समाज की मुक्ति की ओर ले जाती है। तो इस तरह से उन्होंने ढेर सारे सामाजिक सुधार किए। और दोस्तों, बौद्ध धर्म में रूपांतरण, तो बाबा साहब का यही मानना था कि वह बुद्ध के मानवीय रूप को बहुत पसंद करते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही कर दी थी, अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी इनहिलेशन ऑफ कास्ट में ही कर दिया था। लेकिन इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया और इस बीच इन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। इन्होंने मानवतावादी और प्रभुत्व मुक्त रवैया और सैद्धांतिक नियंत्रण से इनकार जैसी सैद्धांतिक और व्यवहारिक ताकतों पर विचार करने के बाद ही बुद्ध के मार्ग को अपनाया था। इन्होंने अपने आलोचकों को उत्तर दिया कि मेरा धर्म परिवर्तन किसी भौतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। मेरे धर्म परिवर्तन के पीछे आध्यात्मिक भावना के अलावा कोई भावना नहीं है। हिंदू धर्म मेरी अंतरात्मा को अपील नहीं करता है। जिस धर्म ने तुम्हें सम्मान, धन, भोजन और आश्रय से वंचित रखा है, उनके पाले में तुम क्यों रहते हो, यह उनका कथन था। तो उन्होंने ईसाई, इस्लाम, सिख, हिंदू सभी धर्मों का अध्ययन करते हुए अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। दोस्तों, इनका जो आर्थिक दर्शन था वह पूरी तरह से देखा जाए तो वह उपयोगितावाद के सिद्धांतों पर आधारित था। यानी एक आर्थिक प्रणाली तभी स्वीकार थी जब उसने समाज के आधार में मौजूद बहुसंख्यकों के कल्याण की देखभाल की हो। 1947 में ब्रिटिश सरकार को राज्य और अल्पसंख्यक शीर्षक से सौंपे गए अपने उन ज्ञापन में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति निर्धारित की थी और रणनीति ने लोगों के आर्थिक जीवन की योजना बनाने के लिए राज्य पर एक दायित्व रखा जो निजी उद्यम के लिए हर अवसर को बंद किए बिना उत्पादकता के उच्चतम बिंदु तक ले जाएगा और धन के समान वितरण भी प्रदान करेगा। तो ऐसी इनकी सोच थी। कितने महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही कारण है कि इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता। दर्शन हो या आर्थिक दर्शन हो या सामाजिक दर्शन हो, सभी क्षेत्र में इनका हस्तक्षेप था। इसीलिए इन्हें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था और इसमें कितने सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम भी आपको बताने हैं। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।